24 के चुनावी रण में एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य तय कर लिया है और इस मिशन को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। 400 प्लस सीटों का जादुई आंकड़ा क्या एनडीए के लिए आसान होगा? आखिर ये कैसे पूरा होगा? क्या पीएम मोदी लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले, राष्ट्र नीति के लिए निकले। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 24 के चुनाव में ये नंबर हार और जीत से कहीं ऊपर दर्जा रखते हैं, क्योंकि ये नंबर एक यकीन की उपज है। बार बार जीत के जनादेश से पनपे हैं, जन जन की पुकार से स्वीकार हुए हैं। यह आंकड़ा 2024 के चुनाव में एनडीए की जीत का है। एनडीए सरकार 400 पार। नरेंद्र मोदी की रैलियों में गूंजते जयघोष का नंबर है ये। बीजेपी के महाअधिवेशनों में यही एकमात्र लक्ष्य है। नेताओं के ड्रेस कोड पर यही नंबर हैट्रिक की शक्ल में झलकते हैं। 24 में नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के साथ 400 पार का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं आया है। सियासत में एक दशक के चक्र पूरा होने के बाद इस आंकड़े तक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। राजनीति में सटीक नंबरों की भविष्यवाणी करना कतई आसान नहीं है। अगर यह की जाए तो समझिए राजनीति बहुत गहरी है, जिसके सबसे बड़े सूरमा हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य इतना आसान सा क्यों लगता है? नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इतने बड़े बहुमत तक पहुंचना क्या मुमकिन है? आज की तारीख में यह असंभव तो नहीं लगता। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का बढ़ना बढ़ते जनाधार की ही गारंटी है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चलने के लिए लालायित दिखते विपक्षी कुनबे 400 पार की ही तो गारंटी है। 24 के चुनाव के सारे फैक्टर, सारे मुद्दे और एजेंडे नरेंद्र मोदी नाम के इर्द गिर्द सिमटते जा रहे हैं। दिग्गजों के जुड़ने, विपक्ष के बिखरने भर की बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने जिस रेवाड़ी से अपने पहले लोकसभा चुनाव का आगाज किया था, उसी रेवाड़ी में 11 बरस बाद 400 पार की गूंज सुनाई दी है। तो यह महज इत्तेफाक नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का जिक्र वीरधरा रेवाड़ी की रैली में खुद किया। मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार।
11 साल के अरसे में नरेंद्र मोदी ने जो काम किए उस पर जनमानस की मोहर लगती रही है। राष्ट्र निर्माण से राम मंदिर निर्माण तक नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि देश ने 11 वर्षों में देखी है। विकास की राजनीति की साक्षी नई पीढ़ी हो या फिर दूर ग्रामीण इलाके में बसी बुजुर्ग महिला, इन्हीं वजहों से नरेंद्र मोदी को जननायक मानती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने चुनावी राजनीति का पलड़ा भगवाधारियों की तरफ झुका दिया है। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। पीएम मोदी ने जब से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की है, तब से बीजेपी राम लहर पर सवार है। पूरे उत्तर भारत में राम मंदिर निर्माण का प्रभाव दिखना तय है। तमाम विपक्षी भी अब दबी जबान में ये मान रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव में राम लहर का फायदा मिलेगा। आस्था के मुद्दे के समाधान से जन कल्याण तक नरेंद्र मोदी की कार्यशैली बेजोड़ है। वो हर कार्यक्रम और सभा में जिन योजनाओं का जिक्र करते हैं, उसके लाभार्थी अपनी खुशियों का इजहार 400 पार के नारे के साथ करते हैं। मुफ्त अनाज की गारंटी जिन्हें मिलती है, वही कोर वोटर बनते हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में जिन फैसलों ने जनमानस का दिल जीता, उनकी एक झलक देखिए।